हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले आप ये क्लिप यहाँ पे सुनिए। जो लोग इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं मेरे से, उन्होंने मेरी स्टोरी देखी होगी। तो कुछ ये पेजेस हैं जो इतने गिर चुके हैं, इतने नीचता के लेवल पे चले गए हैं कि नीतू के नाम से फेक पेजेस बनाकर और बहुत गंदी गंदी वहाँ फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, वहाँ पे बहुत गंदा गंदा पोस्ट कर रहे हैं। सो ये क्लिप है लखन की लाइव की। अभी कुछ देर पहले ही लखन लाइव में आए, जिसमें आके उन्होंने ये कुछ चीजें बताई जिन्हें सुन के मैं लिटरली शॉक्ड हूँ। ऐसी मेंटालिटी के लोगों के जो भी इस चीज के पीछे हैं, हु ऑल आर बिहाइंड दिस डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी गेम। आई रियली पिटी ऑन यू गाइज, आई रियली पिटी ऑन यू कि जब कोई चीज काम ना आए, इट्स रियली इजी कि किसी भी औरत को पकड़ो और उसके बारे में गंदा गंदा बोलना शुरू कर दो। क्या आदमी इस लड़ाई के लिए कम पड़ गए हैं कि जहां देखो औरतों को हर मर्द की लड़ाई में घसीट कर लाया जाता है और उसके बारे में इतनी गंदी और इतनी ओछी हरकत की जाती है? आप लोगों ने औरत को समझा क्या है? क्या बहुत कमजोर खड़ी होती है औरत कि जब आप लोगों की हिम्मत जहां जवाब दे जाए, आप लोगों की बातें जहां जवाब दे जाए, वहां पे किसी औरत को पकड़ो और उसके कैरेक्टर के बारे में बोलना शुरू कर दो। शेम ऑन यू गाइज। एंड आई नो कि इन सब चीजों के पीछे छोटे बच्चे हैं जिन्हें अक्ल नहीं है, जिन्हें पता नहीं है, जो जानते नहीं है कि साइबर क्राइम क्या चीज होती है, जिन्हें आइडिया नहीं है कि साइबर क्राइम कहां से कहां तक आपको लेके जा सकता है, आपका करियर बर्बाद हो सकता है। ऐसी ओछी हरकत मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इस तरीके की हरकत और ये कंट्रोवर्सी इतनी गंदे और इतने डर्टी मोड पे चली जाएगी कि जहां पे जब कुछ समझ नहीं आएगा तो औरत के नाम पे पेजेस बना के उसको इतनी गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी, इतनी गंदी गंदी बातें करी जाएंगी। दिस इज रियली डिसअपॉइंटिंग एंड शेम ऑन सच गाइज, शेम ऑन सच पीपल। मैं हैरान हो गई ये सब देख के। मैंने अभी लखन की स्टोरी में जब पिक्चर्स देखी, स्क्रीनशॉट देखे, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर में ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। भैया ये सोशल मीडिया है, इसको आप लोग इतनी गंदी तरीके से जो इसका इस्तेमाल कर रहे हो, इतनी गंदगी यहाँ पे फैला रहे हो। आप सोच रहे हो कि लोग अपने बच्चों को देखने से मना कर देंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों के हाथ से यूट्यूब ब्लॉक कर देंगे। काहे के व्लॉगर रह जाओगे, किस बात के इन्फ्लुएंसर रह जाओगे जब तुम लोगों को कोई देखेगा ही नहीं। नीतू के नाम की इतना गंदा पेज बनाया, जिस पेज में इतनी गंदी बातें हो रही हैं, इतनी गंदी हरकतें हो रही हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी में फीमेल्स कभी भी टारगेट नहीं होनी चाहिए थी। इस बारे में पहले भी बात हुई थी। इनके परिवार के खुद छोटे भाई ने आके बोला कि ये आदमियों के बीच की बातें हैं, वो सॉल्व कर लेंगे, वो रिजॉल्व कर लेंगे, तो घर की औरतें इस बीच में क्यों आई? कौन ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, कौन ये इतने दुश्मन लोग हैं कि जिन्होंने एक बार भी ये सब लिखने से पहले ये नहीं सोचा कि माँ बहन सबके घर में होती हैं, सबके घर में होती है। इस तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी औरत पे निकालना बहुत आसान होता है ना। ऐसे लोगों को इंसान नहीं, साइको कहते हैं, जो इस तरीके का रास्ता अपनाते हैं कि चलो किसी को गिराना है तो उसकी कमजोर कड़ी पे वार करो। भैया औरत कमजोर नहीं है। जिसका नाम का तुम ये पेज बना के उसको अब्यूज कर रहे हो, तुम्हें उसको अब्यूज करके क्या मिला? कौन सा मेंटल सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिल गया? किस बात से, किस रीजन से, क्या उस लड़की की गलती है जिस रीजन से उसके नाम के पेजेस बने? ये एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है दुनिया को, उस यूथ को, जो यूथ इस समय सही डायरेक्शन की खोज में है, और उनको बहला फुसला के जो ये गंदी हरकतें करवाई जा रही है। क्योंकि आई एम श्योर कोई भी मैच्योर बंदा ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं, और ऐसे ही माहौल रहा तो मैं सच बता रही हूँ कि कोई अपने बच्चों को फोन नहीं देगा, कोई भी इंस्टाग्राम देखने नहीं देगा, कोई भी यूट्यूब देखने नहीं देगा कि ये गंदी हरकतें यूट्यूब पे होती हैं। कहां से कहां चीजें जा रही हैं। एक बंदी अपना इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रही है, इंस्टाग्राम पे अपनी मेहनत कर रही है, दिन रात वीडियोस डालती है, अपना काम करती है, नो मैटर की क्या चीजें हो रही हैं। उस लड़की की इस पूरी चीजों में क्या गलती है? उस लड़की की क्या, औरतों की इस पूरी कंट्रोवर्सी में क्या गलती है जो औरतें इस पूरी कंट्रोवर्सी में टारगेट हो रही हैं? औरतें टारगेट क्यों इस कंट्रोवर्सी में हो रही है जब उनका इस पूरी सिचुएशन से, उनका जब पूरी इस सिचुएशन से लेना देना नहीं है, तो वो क्यों टारगेट हो रही हैं? कौन ये सब चीजों के लिए अलाउ करता है? कौन करता है? गाइस ये बहुत बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है, बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। इस तरीके की हरकतें मत करो,
मत करो और थोड़ी सी शर्म करो। घर में माँ बहनें बेटियां सबकी हैं, जिनकी नहीं है उनकी भी आएंगी। तो सोचो कि आपके घर में जो बच्ची आएगी और आप दूसरे की बच्ची के लिए, दूसरे की बेटी, दूसरे की बहू, दूसरे की पत्नी के लिए आप इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, गंदा बोल रहे हो, तो सोचो कि आप लोगों को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। सबके घर में भगवान होंगे, सब लोग माता रानी की पूजा करते हैं, जय माता की जयकारे लगाते हैं। तो जय माता की, माता हमेशा ये कहती है कि हर औरत के अंदर देवी है। हर औरत की इज्जत करना सिखाता है हमारा धर्म, क्योंकि हर औरत के अंदर देवी है। पर अगर आप इस तरीके से औरत की इज्जत का तमाशा बनाएंगे और उस इज्जत का तमाशा बना के हंसेंगे, उसके बाद डर के मारे बोलेंगे कि फटाफट डिलीट कर दो, फटाफट डिलीट कर दो, ये डिलीट कर दो, वो डिलीट कर दो। और मैं ऐसे पेरेंट्स से यही बोलूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को देखिए कि आपके बच्चे कौन सी गलत संगत में है, आपके बच्चे क्या चीज कर रहे हैं। उनके हाथ में अगर फोन है तो वो उस फोन का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। बिकॉज मैंने बोला ना कि कोई भी मैच्योर बंदा ये हरकत नहीं करेगा। इन सब हरकतों के पीछे होते हैं 18 to 20 एजेस के बच्चे। तो आई थिंक वहां पे पेरेंट्स को थोड़ा सा ना अपने बच्चों पे इस चीज का ध्यान देने की जरूरत है कि अगर बच्चों को फोन प्रोवाइड करवा दिए हैं तो मेक श्योर कि आपके बच्चे उस फोन का इस तरीके से मिसयूज ना कर रहे हों।